हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। देखिए, आप लोगों को पता है कि मोशन ने नीट 2026 का सिलेबस 15 सितंबर को एंड कर दिया। आप लोगों ने देखा भी बच्चों का क्या रिव्यू रहा, सो मैंने आप लोगों को दिखाया। लेकिन अभी हम कहाँ आए हो जानते हो? एवी सर के केबिन के पास में, और चलते हैं एवी सर से डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या करने वाले हैं। मेघमी सर, सर आप लोगों ने तो 15 सितंबर को नीट 2026 का जो बैच है 12th का, वो कंप्लीट कर दिया। अब आगे क्या करने वाले हैं? अब बच्चे रिवाइज करेंगे और जो उनके पास अब जो उनके क्लासेस में 6 घंटे या 4 से 6 घंटे जो लगते थे उसको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेस्ट देंगे, रिवीजन स्ट्रैटेजी करेंगे। देखिए मैं सारी ये रिवीजन स्ट्रैटेजी लेके बैठा हुआ हूँ जिसमें हमने बच्चों के टेस्ट और उनकी रिवीजन की पूरी प्लानिंग इसके अंदर सेट कर दी। यानी कि उन लोगों की जो रिवीजन की टेस्ट सीरीज पूरी प्लानिंग आपने पूरी सेट कर दी है। पूरी सेट कर दी बिल्कुल, ताकि बच्चे प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करें। कंपटीशन का मतलब होता है अर्ली स्टार्ट, और अर्ली स्टार्ट का के साथ अर्ली फिनिश, क्योंकि जो बच्चा जितनी जल्दी करेगा वो उतनी जल्दी कंपटीशन में आगे जाएगा। ये तो सर नीट 2026 वालों के लिए हुआ। अब आगे आगे अभी हम लोग एक नया बैच प्लान कर रहे हैं जिसका नाम है अर्ली एंथ्यूज बैच। अर्ली एंथ्यूज बैच हम लोग शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से, जिसमें हम बच्चों को अभी से पूरा 11th प्लस 12th कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। सर इंथ्यूज बैच 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग इसके अंदर ये है कि इसको अर्ली स्टार्ट करने का बेनिफिट ये है कि हम जो बच्चे जिनका 11th में किसी भी कारण से डिस्टर्ब हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन लेकर के फिर उसको साथ ट्रैक मैचअप ना कर पाना हो, या उसके साथ कोई ऐसी स्थिति रही हो जिसके कारण उसकी तैयारी बीच में रह गई हो, उन सब बच्चों के लिए एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम इसमें पूरा 11th पढ़ाने वाले हैं 12th के साथ। हाँ सर, जनरली क्या होता है ना, जो इंथ्यूज बैच लॉन्च होता है जनवरी वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि जो मेजर टॉपिक्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 5 चैप्टर फिजिक्स से, 5 चैप्टर केमिस्ट्री से, 5 चैप्टर बायोलॉजी, इस तरह से लोग पढ़ा लेते हैं कि 11th प्लस 12th कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे? बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, और आप सोच करके देखिए बच्चे के पास कितना समय होगा कि अभी वो पहले 11th पढ़ेगा, फिर उसके बाद 12th पढ़ेगा, तो 2027 के लिए हमारा बच्चा तैयार हो जाएगा। तो सर ये जो अभी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा बैच, तो ये कोर्स कब एंड होगा, मतलब सिलेबस कब कंप्लीट होगा इन लोग का? देखिए मेरा मानना ये है, सिलेबस तो हमारा लगभग एक साथ ही खत्म होगा, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बच्चे को सितंबर 2026 तक फ्री करा देंगे। मतलब फिर अगले साल इसी टाइम में सिलेबस फ्री भी रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि इसमें हम बच्चों को वैकेशंस ब्रेक नहीं देंगे, क्योंकि वैकेशंस ब्रेक का भी कोई ना कोई समय तो बच्चों को इन्वेस्ट करना होगा हमारे साथ, तो उसको तैयार रहना होगा हमारे साथ पढ़ने के लिए, ताकि आराम से तसल्ली से 2027 का नीट वो दे सके। हाँ सर, अब जैसे कोई लेट स्टार्ट कर रहा है तो उसको वैकेशन ब्रेक लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। मतलब थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट तो लगानी पड़ेंगी अगर आप लेट हैं तो, क्योंकि कोई हवाई कमिटमेंट नहीं हम कर सकते हैं। एक जो अच्छा विद्यार्थी होता है, एक अच्छा साधक होता है, उसको समय तो देना पड़ेगा। तो हम प्लानिंग अपनी जगह है, लेकिन एक किसी चीज़ का एक मैपल टाइम अपनी जगह होता है, तो पूरा का पूरा समय बच्चा देगा तो हम उसका प्रॉपर टाइम करा पाएंगे। तो उसके लिए मतलब हमसे भाई ब्रेक की उम्मीद आप छुट्टियों के लिए मत करना। हाँ सर, अब जैसे मान करके चलिए कोई चैप्टर है तो उसमें जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगेगा ही। अगर उतना टाइम नहीं लगेगा तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। एग्जैक्टली तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस सिस्टमैटिक वे में रेज करते हैं, है ना। कोर्स कोई कर्टेल नहीं किया जाता, उसकी प्लानिंग अच्छे से करते हैं। ज़्यादा बेहतर प्लानिंग होती है तो सब एग्जीक्यूशन होता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे हमारे मोशन कोटा के जो एजुकेटर्स हैं वो इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट हैं। अप टू मार्क पढ़ाते हैं, जो पेपर में आता है वो पढ़ाता है, जो उन्हें नहीं आता है वो नहीं पढ़ाते, जो पेपर में आता है वो पढ़ाते हैं, टाइम से कोर्स कराते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सर बहुत मार्केबल चीज बोले कि कुछ टीचर लोग क्या होते हैं ना, अपने आप को शो करने के लिए कि हम जो है सो बहुत बड़े ये हैं, कुछ भी जो है सो पटक देते हैं बच्चों के बीच में, और बच्चों को ऊपर से इस तरह बाउंस करते हुए निकल जाता है। और एक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, महत्वपूर्ण यह है कि आप समय पे कोर्स पूरा कराएं। तो सर और सब क्या सब चीजें रहेंगी इस कोर्स के अंदर में? इस कोर्स के अंदर 11th-12th के मॉड्यूल्स बच्चों को पूरे मिलेंगे। ये नहीं कि कोर्स 12th का है, लेकिन 11th के मॉड्यूल्स भी बच्चों को पूरी तरह से मिलेंगे। साथ ही साथ एक समर कैंप हम लोग आयोजित करते हैं, वो भी बच्चों को इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और सर समर कैंप का जहाँ तक मेरे को पता है कि 50,000 रुपीज वैल्यू होता है उसका, तो सर समर कैंप में होता क्या है?
समर कैंप में बेसिकली एक तरह की रिवीजन होती है बच्चों की, जो कुछ अच्छे टॉपिक्स होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो काइनेमैटिक्स में रेन मैन, रिवर बोट, इस तरह की जो रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स हैं या रोटेशनल मोशन जैसे प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ अच्छे चैप्टर्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से रिवाइज कराते हैं, जिससे उसका 12th का बेस और स्ट्रांग हो जाए। और क्या रहेगा सर इसमें? और क्या रहेगा, हमारे जैसे अनुभवी शिक्षकों का गाइडेंस मिलेगा बच्चों को, और पूरी छत्र छाया मिलेगी। मोशन है तो भरोसा है, इस बात का विश्वास मिलेगा। और मुझे लगता है शायद एक अच्छे विद्यार्थी के साथ अगर उसके अध्यापक साथ से साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं तो उसको सफलता 100% मिलती है। यानी कि एवी सर की मेंटरिंग भी मिलने वाली है इस कोर्स के अंदर। ये बिल्कुल 100% मिलेगी। तो जो भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जो नीचे लिंक दिया गया है स्कॉलरशिप की लिंक, उसके थ्रू आप फिलअप कीजिएगा। उसके बाद मोशन की जो टीम है वो कांटेक्ट कर लेगी आपसे, और ये जो नंबर दिया गया है इस पे अभी आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है सो बता दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आगे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।